हेलो क्लास नाइन्थ है। वेलकम टू जीएमसी एजुकेशन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स बुक बदल चुकी है, नई बुक है आपके सामने। और ये बुक पहले से मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। क्लियर? पहले से कैसी है? ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल मैं बता दूं। देखो सिंपली पहले सुन लो, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। मतलब एक्सरसाइज से पहले जितनी भी बातें कही गई हैं और जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हम सीखेंगे, ठीक है। और सॉरी, उन एग्जाम्पल्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस बनाई जाती हैं। क्लियर है? ताकि जब हम एक्सरसाइज करने जाएं तो आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए कि ये कैसे और क्या चल रहा है, ठीक है। पहले मैं बता दूं, पोलिनोमियल का वेरिफिकेशन, सॉरी, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से पढ़ते हैं? एक टर्म के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और एक पढ़ते हैं हम डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो जो यहां लिखा हुआ है ना लीनियर, इसका मतलब होता है ऐसे ऐसे क्या, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री, क्या चीज, डिग्री कितनी हो? एक हो। डिग्री कितनी हो? एक हो, ठीक है। ये चीजें मैं आगे इस चैप्टर में आएंगी, बड़े बढ़िया से समझाऊंगा। बस आप टक टक ही लगा के इसे क्या करते रहो, सुनते रहो और देखते रहो, ठीक है। आपका कोई यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है, खाली सुनने का है और चीजों को जानने का है। एक्सरसाइज पे जब मैं करवाऊंगा आपको, तब आपको चीजें थोड़ी अच्छे से लिखनी है और समझनी है, ठीक है। अब देखो, कहता है वी हैव लर्न अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्ली ग्रेड्स। पहले हमने एल्जेब्रा की एक्सप्रेशंस के बारे में सुना है, देखा है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखा है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने क्या दिया है? एक एग्जाम्पल दिया है और उस एग्जाम्पल को हम करते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को अभी हम समझेंगे। क्लियर? देखो क्या कहता है। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है? ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है भाई? हाँ या ना बोलो पहले। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, कहता है कि राजू जो है, अच्छा ये चीजें समझनी क्यों जरूरी है भैया? चैप्टर के बारे में पता तो होना चाहिए ना, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बना है। पता लगे पढ़े जा रहे हैं, इसका यूज ही नहीं पता, है ना। तो इस बार जो नई बुक आई है, ये ज्यादा फोकस किस पे करती है कि आपको मैथ की जो टर्म्स हैं जो आप सीखते हो, वो रियल लाइफ में कहां से जनरेट हुई हैं। तो कहता है राजू जो है अपना बच्चा, कहाँ गया वो? दुकान पे। कौन सी दुकान पे? जहां पर ये पेन्स और पेंसिल्स मिलती हैं, ठीक है, स्टेशनरी पे गया। वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। कहता है कि ये जो थे ना कलर्स के पेन, ये बॉक्स में सील्ड थे। पैकेट होता है ना, कंप्लीट पैकेट जो होता है, जो बर्थडे गिफ्ट पे भी मिलता है कई बार। तो वो जो कंप्लीट पैकेट था, वो सील्ड पैकेट्स हैं। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स। इस रेड बॉक्स के अंदर टोटल कितने पेन हैं भैया? 4। पूरे बॉक्स के अंदर 4 है, सील्ड पैक, मतलब जिसमें से निकाले ना गए हों, ठीक है। कितने पेन हैं? 4 पेन हैं। एंड द ब्लू बॉक्स हैव 5 पेंसिल्स ईच। और ब्लू बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं भैया? 5। क्लियर है? हाँ, ये जवाब तुम ही दोगे। देखो, नाउ इफ राजू बॉक्स ब्रॉट बाउट एक्स रेड बॉक्सेस, अगर राजू भैया ऐसे कितने बॉक्स ले आया? एक्स। हमें नहीं पता ना कितने लेके आया, उसने जर्नल टर्म बता दी कितने लेके आया? एक्स बॉक्स लेके आया। और ब्लू वाले बॉक्स कितने लेके आया? वाई। ब्लू वाले कितने लेके आया? वाई। अच्छा एक बात बताओ,
एक बात बताना मुझे, ठीक है? अभी मैं पूछूंगा तुम्हारे से, पहले पूरा पढ़ दूं। कहता है कि हाउ कैन यू क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेन्स एंड pencils also if he got 3 extra pens free, how many pens and pencils did he get all together? टोटल उसे पेन कितने मिले? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ठीक है? आपको एक बॉक्स देता हूं जिसके अंदर कितने पेन है? 4 पेन है। कितने पेन है? अगर मैं आपको एक ही बॉक्स दूंगा तो कितने पेन होंगे? 4। अगर मैं आपको 2 बॉक्स दूंगा तो कितने पेन हो गए? कैसे निकाला 8? कैसे निकाला 8? मल्टीप्लाई करके कि सर एक बॉक्स में 4 हैं, हमें आपने दिए हैं 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं तुम्हें 3 बॉक्स दूं तो, अगर मैं तुम्हें 3 बॉक्स दूं तो कितने पेन मिल जाएंगे तुम्हें टोटल? 12। अगर मैं तुम्हें 5 बॉक्स दूं तो टोटल पेन कितने मिल जाएंगे? कितने मिल जाएंगे? 20। कैसे निकाल पा रहे हो आप इनको? 4 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो अगर मान के चलो इसने बोला है कि मुझे x बॉक्स मिले हैं, तो टोटल पेन कितने हो गए? 4 इंटू x। अब ये x की क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट हो सकती है। एक भी मिल सकता है उसे, 2 बॉक्स भी मिल सकते हैं उसे, 3 बॉक्स भी मिल सकते हैं। तो टोटल पेन कितने हो गए? 4x। पेंसिल वाले में कितनी पेंसिल्स हैं एक बॉक्स में? अगर मैं आपको एक बॉक्स दूं तो कितनी पेंसिल्स मिलेंगी तुम्हें? 5। 2 बॉक्स दूं तो कितनी मिलेंगी? 10। क्लियर है? और अगर मैं तुम्हें 3 बॉक्स दूं तो कितनी मिलेंगी? 15। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने बॉक्स सर आप दोगे मैं उसे 5 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने कहा ले मैं तुझे y बॉक्स देता हूं, तो क्या करोगे आप? टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी? 5y। टोटल पेन कितने हो जाएंगे? अच्छा उसने लास्ट में ये किया, जब उसने ये सब कुछ खरीद लिया तो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। उसे 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिल गए हैं। कितने पेन फ्री मिल गए हैं? तो वो तो अलग क्वांटिटी है, वो अलग से प्लस करनी पड़ेगी। वो क्या है? अलग क्वांटिटी है, एक फिक्स क्वांटिटी है, पता है कितने नंबर्स हैं, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? उसे अलग से लिखना पड़ेगा प्लस करके 3। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो मेरी, पक्का बताओ मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है आगे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व दैट x रेड जो बॉक्सेस हैं विल हैव 4x पेन्स एंड y ब्लू बॉक्स विल हैव 4y पेन्स। अब ये समझ में आ गया ना 4x और 4y कहां से आया है? क्लियर है? और उसको 3 पेन एक्स्ट्रा भी मिले हैं। thus the total number of pens and pencils is given by the algebraic expression। कैसे दिए जाएंगे भैया? ये टोटल क्या है? पेन। ये क्या है? टोटल। और ये क्या है? जो उसे फ्री मिले एक्स्ट्रा, जो उसे फ्री में मिले। क्लियर है? बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। अब इसके अंदर, किसके अंदर? ये जो चीज लिखी गई है, देखो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, है ना? ये जो चीज लिखी गई है आपकी, ठीक है देखो ये जो लिखा गया है क्या? 4x प्लस 5y प्लस का 3। इसमें अगर आप अलग अलग ले लोगे इसको, इसको और इसको, तो इनको बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है इनको? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3। एक ये और इसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। मतलब क्या सर इनको वेरिएबल कहते हैं? जवाब है हाँ, इनको वेरिएबल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और इनके आगे लगे हुए नंबर को कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 8th क्लास में था ये। क्लियर है? तो इनको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, वेरिएबल के आगे लगने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। ये 2 वेरिएबल हैं, एक x अलग है और एक y अलग है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर क्यों बोल रहा हूं मैं? इसकी डिग्री बताओ कितनी है? इसकी भी बात समझ में आ गई?
लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री होना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 3। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़े फिर। तो टर्म्स हमने सीख ली, कोफिशिएंट हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अब कहानी कौन सी है। अब कहानी कहता है कि कांस्टेंट टर्म 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, 3 को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और जो ये लेटर नंबर होते हैं जो एक्स वाई बोलते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो वेरिएबल ना इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जो बदलता रहे, जो बदलता रहे। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूं अपने मन में कोई एक नंबर सोचो, क्लियर है? दिमाग में डाल दिया। मैं बोल देता हूं वो एक्स है, ठीक है, मैंने बोल दिया अपने दिमाग में, मैं बोलता हूं ये मेरा एक्स है, आप इसके लिए कोई एक नंबर सोचो। तो सब अलग अलग दिमाग लगाएंगे, है ना? तुमने क्या सोचा? 2, कोई 5 सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं इसकी। तो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो बदलता रहे, उसकी क्या बोलते हैं? वेरिएबल, बदलने वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब द एक्सप्रेशन इज दिस, हमने इसको सीख लिया, ठीक है। और जो किस में है? वेरिएबल एक्स और वाई में है। याद रखना ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। कैसी है? एग्जाम्पल अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस तरीके से जो है इक्वेशंस जनरेट होती हैं, ठीक है। उन्हें फिर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? मैं तुम्हें लास्ट में एक डिफरेंस भी बताऊंगा कि कब पॉलिनोमियल बोलेंगे, कब इक्वेशन बोलेंगे, अभी बता देता हूं। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं कि ये अभी क्या है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसे इक्वल टू 0 रख दूं या इक्वल टू समथिंग कुछ रख दूं, तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। कहता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी कुछ लेंथ होती है। रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है ना? जिसकी लंबाई कितनी है? L मीटर्स है, और विड्थ कितनी है? चौड़ाई W मीटर्स है। हैज टू बी फेंस्ड, इस रेक्टेंगुलर के, ये L है और ये W है, चारों तरफ फेंसिंग करनी है, मतलब तार वार वगैरह लगाने हैं, ठीक है। क्लियर है? फेंसिंग का मतलब होता है कि जो खेत वगैरह होते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क वगैरह या प्लॉट वगैरह, उसमें क्या करते हैं? फेंसिंग लगा देते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके, जानवर वगैरह या फिर कोई व्यक्ति। एंड डेकोरेटेड, क्लियर है, और उसे डेकोरेट भी करना है। अब वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग लेंथ, कि तार लगाया जाएगा। तार कहां लगाया जाएगा? यहां पर लगाया जाएगा, इस तरफ ऐसे में, ठीक है। तार कैसा लगाया जाएगा? लंबाई के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर मीटर। एंड अ वुडन फेंस, और लकड़ी की जो दीवार बनाई जाएगी, लकड़ी की जो फेंस लगाई जाएगी, वो इज टू बी अलोंग द विड्थ। कैसी लगाई जाएगी? विड्थ। अब सुनो कहानी क्या कहता है। कहानी ये कहता है कि जो आप तार लगाओगे ना, वायर लगाओगे लेंथ के अकॉर्डिंग, वो 100 रुपए पर मीटर का है। कितने का है? पर मीटर का। समझ में आ गया? हिंदी में समझा रहा हूं मैं, क्लियर है? कितने रुपए का है? 100 रुपए पर मीटर का, ठीक है। और जो आप लकड़ी लगाओगे विड्थ के अकॉर्डिंग यहां पर ऐसे में, वो आपकी 80 रुपीज पर मीटर है। कितनी है भैया? मेरी बात समझ में आ रही है ना? 80 रुपीज। अब ये कहता है कि आपने तार लगा दिया लेंथ के अकॉर्डिंग और लकड़ियां लगा दी विड्थ के अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या करना है? स्पेशल सीड, एक खास तौर का बीज लेके आना है, जो क्या सोन करना है आपको थ्रू आउट द गार्डन, विच विल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर। बीज लगाना है आपको किसी चीज का, किसके अंदर? बीज बोना है आपको खेत में, और वो जो खेत में आप बीज बोओगे, वो पर स्क्वायर मीटर का कितने रुपए लेगा? 50 रुपए। तो ये हमारा पर स्क्वायर मीटर, ये एरिया से रिलेटेड हो गया बेटा। किससे रिलेटेड हो गया? एरिया से। बोलो मेरी बात समझ में आ गई यहां तक, हाँ या ना?
तो याद रखना लेंथ को 100 रुपए के हिसाब से खर्च करना है, ठीक है, लगानी है, और जो विड्थ के अकॉर्डिंग लगानी है वो 80 रुपए, और जो हम बीज डालेंगे उसके अंदर वो 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ेगा। क्लियर है? बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो कि कुछ और भी था उसमें नीचे, मैंने देखा नहीं, होगा शायद, देखते हैं। देखो इसमें नीचे और भी कुछ होगा, नहीं और कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा, ये खेत दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ऐसा है, ठीक है, ये खेत दिखाई दे रहा होगा, है ना, थोड़ा हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखाई दे। देखो ये है आपकी क्या लंबाई, ये है आपका क्या, सॉरी अच्छा ये विड्थ है, ये क्या है आपकी W, क्या दे रखा है, विड्थ दे रखी है, ये आपकी लंबाई है L मीटर्स में। क्लियर है? देखो इधर तार लगाए हुए हैं इसने, इधर भी तार लगाए हुए हैं भैया, तार किस हिसाब से लगेंगे, 100 रुपए के हिसाब से, और जो लकड़ी की बाट लगेगी वो क्या लगेगी भैया, 80 रुपए के हिसाब से, हाँ या ना, और जो इसमें बीज बोओगे आप वो किस हिसाब से लगेगा, 50 के हिसाब से। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर सब चीजें क्लियर हैं तो अब आगे देखो क्या कहता है। आगे ये कहता है, ठीक है, कि अगर आप व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, क्या होगी इनकर्ड, क्लियर है, कि टोटल कॉस्ट क्या होगी तार लगाने की, लकड़ी लगाने की, और बीज भी बोने की। तो मैं तुम्हें दो चीजें बता दूं, ठीक है, मैं तुम्हें कितनी चीजें बता दूं, दो चीजें बता दूं, और उन दोनों को तुम समझ लेना, ठीक है, ध्यान से, थोड़ा बहुत तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, एक लंबाई यहां, एक लंबाई यहां, तो टोटल कितनी लंबाई हो गई, 2L, कितनी लंबाई हो गई, 2L हो गई। अरे भाई एक लंबाई इधर एक लंबाई इधर तो 2L है ना, L प्लस L 2L, एक विड्थ यहां पर एक विड्थ यहां पर, तो W प्लस W 2W, कितना हो गया 2W, इतना लंबा तार लगेगा, इतना लंबा वो लगेगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर के कितने पैसे लेता है ये, तो 2L मीटर के कितने लेगा, और एक उसके कितने लेता है ये विड्थ के 1 मीटर के 80, तो 2W के कितने लेगा, मतलब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आंसर जो भी आएगा उससे क्या लेना देना। ये चीज क्या बता रही है, ये वाली बात क्या है, ये है टोटल लेंथ, क्या है ये भैया, यहां की प्लस यहां की, तो 2L तो होगी, टोटल लेंथ होगी, ये 2W क्या बता रहा है, टोटल विड्थ, क्या बता रहा है, आपने इनसे मल्टीप्लाई कर लिया तो आपने पैसा निकाल लिया, क्या निकाल लिया, समझ में आ रहा है? तो देखो ये यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ की लंबाई कैसे निकलेगी, तो लंबाई भैया 2L है, मैंने बता दिया 2L कैसे आया, 100 रुपए से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी 200L, कितनी हो जाएगी 200L। और ऐसे ही वुडन फेंस की लेंथ को अगर आप मेजर करोगे तो ये भी W और W 2W, और एक का 80 रुपए मीटर है, तो कितना हो जाएगा ये 160W। क्लियर है? टोटल कॉस्ट निकल रही है। अब ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ क्या लिखा है, सोइंग एरिया थ्रू आउट द एंटायर गार्डन, कि पूरे गार्डन में आपको बीज को डालना है, क्लियर है, बीज बोना है, और 50 रुपए पर उसके हिस्से के लूंगा, जैसे मान के चलो ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, एक ये है, ऐसे करके बहुत सारे पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से, कि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, पता है ना, देखो मैं फिर से बताता हूं, कहां गया वो, पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है कि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, और ऐसी 1 मीटर इधर 1 मीटर, इतने एरिया को बीज डालने के, इतने एरिया में बीज डालने के कितने पैसे लेगा वो, 50 रुपए। अब हमें ये कैसे निकालें कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है अपने पास L, लेंथ कितनी है अपने पास, ब्रेड्थ कितनी है अपने पास W, तो एरिया कितना हो जाएगा
L इंटू डब्ल्यू, और ये 50 क्या बता रहा है, उसको बीज डालने की कॉस्ट, बीज डालने की, ये है आपका एरिया, देखो ये है आपका एरिया, और ये 50 रुपए डाल के हम क्या बता रहे हैं, कॉस्ट। क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 LW। अब भैया आपने देखो सारा कुछ टोटल करना है, ठीक है, सब कुछ क्या करना है, टोटल करना है। तो ये कौन सी कॉस्ट है, लेंथ पे तार लगाने की, ठीक है। ये कौन सी कॉस्ट है, विड्थ पे वुड वाली फेंसिंग लगाने की। और ये कौन सी कॉस्ट है, बीज डालने वाली, ठीक है। ये सारी चीजें जब हो गई हैं, तो ये जो आपको दे रहा है यहां से लेके यहां तक, ये क्या बता रहा है बेटा, टोटल कॉस्ट। क्या बता रहा है, टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट किस में है, W और L में, किस में है, W और L में। और W और L हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स, क्या है हमारे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है। अब अगर कोई बोले कि लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो L की जगह वो और W की जगह वो रख के आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो किसी भी फील्ड की, किसी भी फील्ड की, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या फिर कैसा भी हो, ठीक है, किसी भी अलग रेक्टेंगुलर शेप का हो। चलें फिर आगे, हाँ या ना बोलो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन है किसकी, टोटल कॉस्ट की। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसकी, टोटल कॉस्ट की, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल देखो, अगले एग्जांपल में क्या कहता है, बात समझ में आ रही है, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं हम, हाँ ना बोलो, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से देखनी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक तार है जो कितना लंबा है, 20 सेंटीमीटर लंबा, आपके पास क्या एक वायर है, तार है, इज बेंट इन द डिफरेंट वे, उसको तोड़ मरोड़ के टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, उससे क्या बनाया गया, एक रेक्टेंगल बनाया गया, ठीक है। कहता है फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रेक्टेंगल विद 7, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल कह रहा है कैसे बनाया गया है, जैसे मान के चलो लंबाई 7 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई कितनी हो, 3 सेंटीमीटर हो। वी कैन आल्सो हैव अ वन ऑफ द लेंथ 5.5 एंड विड्थ 4.5। तो मतलब लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम अलग अलग अगर लंबाई और चौड़ाई लेंगे तो रेक्टेंगल, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स क्या बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर सेंटीमीटर, कि मान के चलते हैं जो आपने 20 सेंटीमीटर का ये लिया था, इसमें से जो x है वो क्या है आपकी लेंथ, x क्या है आपकी लेंथ है, बात समझ में आ गई। और विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, देन विड्थ विल बी 10 माइनस x। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, फोकस करना मेरी बात पे, ठीक है, क्लियर है। मान के चलो ये अपना रेक्टेंगल है, क्या है, मान के चलो ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है, ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है क्लियर। ये आपकी L है, ये भी आपका L है, ये आपकी W है और ये आपका W है। इन सबको जोड़ो जरा, तो L प्लस W प्लस फिर से L प्लस फिर से W। अब आपके पास तार कितने कितने का था, 20 सेंटीमीटर का तार कितने का था। अच्छा एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसने जो बोला है वही मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, ठीक है। देखो देखो फोकस करो, हो जाता है, देखो ये हो गया। कहता है कि जो आपकी लेंथ है ना, लेंथ को मैं x मानूंगा, लेंथ को क्या मानूंगा मैं, x। और ब्रेड्थ क्या होगी मेरी, इस हिसाब से आप बता दो, क्लियर है, ब्रेड्थ क्या होगी इस हिसाब से आप मेरी बता दो। तो ब्रेड्थ को हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लें, तो ये भी कितनी हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी। अब देखो सबको जोड़ो, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस का y। एक बात बताओ, ये तार कितना लंबा था, इसी को मोड़ के तो बनाया गया है, तो इन सब की लंबाई जब जोड़ लोगे तो रहेगी कितनी, 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि उसी को तो तोड़ के बढ़ाया गया है 20। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहां से x और x कितना हो गया,
और y कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना। अब एक काम करो, यहां से 2 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहां पे कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा। कैसे आया पता चला, यहां से और यहां से कॉमन लिया तो वो देखो, चलो ठीक है, कॉमन लिया तो वो बाहर बैठेगा, कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा, हाँ या ना बोलो। और ये कितना आ जाएगा आपका 20। तो x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 10, कितना आ जाएगा 10। अब मैं जो पूछूं मेरे को बताना, अगर लंबाई x है तो y कैसे निकलेगा, 10 माइनस एक्स करके, y कैसे निकलेगा, अरे y कैसे निकलेगा, ये x इधर है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y कैसे निकलेगा 10 माइनस एक्स करके। तो y क्या है हमारी, विड्थ है, y क्या है हमारी, इसीलिए इसने विड्थ को क्या बोला है 10 माइनस एक्स बोला है। बोलो समझ में आया, विड्थ को 10 माइनस एक्स क्यों बोला है, क्लियर है। फिर कहता है कि द एक्सप्रेशन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस x को यहां करोगे तो 10x और इस x को यहां करोगे तो x का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एक्सप्रेशंस बन रही है ना, आराम से बन रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता रहूं, ठीक है, ताकि जो है एक्सरसाइज जब हम करने जाएं तो हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो, अब ये क्या कह रहा है कि नाउ नोट दैट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, वेयर इज द एक्सप्रेशन इन थर्ड इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल। आपने 3 एग्जांपल पढ़े है ना, पहले में x था y था, 2 थे, मैंने पहले बताया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेकंड वाला हमने पढ़ा लंबाई और चौड़ाई, उसमें भी कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। ये जो थर्ड वाला पढ़ा है हमने, इसमें क्या था, x इंटू 10 माइनस एक्स, मतलब एक ही वेरिएबल था, क्या था, एक ही वेरिएबल था। आपके सिलेबस में एक वेरिएबल है, देखो कैसे, ये क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन सच एज 4x x का स्क्वायर प्लस 1, 2y माइनस का 5 और 5y की क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस x, और ये दीज आर द algebraic expression that involve only one variable। इसमें सिंपल x है, इसमें ओनली y x है, इसमें y है, इसमें y है, और इसमें क्या है z है। जब किसी एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल हो, x हो तो x ही x है सब में, तो उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहां पर पावर भी डिग्री भी है, इसको भी समझेंगे ठीक है ठीक है, इतना हो गया। बोलो अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको डिग्री समझाता हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या समझाता हूं, ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रही है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, हाँ है ना, बोलो। इसमें यहां पर x की पावर कितनी है, यहां पे कितनी है, तो कह रहा है हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसमें, किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री। समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें क्या है 3, इसमें कितनी है 3, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अच्छा ये सभी 1 वेरिएबल पोलिनोमियल्स होते हैं, कैसे होते हैं, जिसमें एक ही है, x है तो x ही x है, देखो इसमें y है तो y y है, इसमें y है तो y है, इसमें x है तो x है, तो इनको क्या बोलते हैं 1 वेरिएबल पोलिनोमियल और यूनिवेरिएट पोलिनोमियल। क्लियर है, क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स। द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, सिंपली पोलिनोमियल्स क्या मतलब होता है, यूनिवेरिएट मींस हैविंग 1 वेरिएबल्स, क्या मतलब होता है, हैविंग
वन वेरिएबल। ठीक है, ये नई नई टर्म्स आ गई हैं इस बार। पहले तो सिंपली क्या बता दिया जाता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अच्छा, यहां से देखो क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बेटा, डिग्री। क्या कहते हैं उसे, डिग्री। मेरी बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर है। कई बार मैं बोलते बोलते थोड़ा सा शब्दों को मिक्स कर देता हूं, क्योंकि हो जाता है मुझसे, क्लियर है। अब देखो आप इस चीज को देखो, ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 आ जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल यहां देखो, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है भाई, 3। जब डिग्री 3 होती है तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लियर है। इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी है, 2, तो 2 में क्या आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 में क्या आता है, 3 में क्यूबिक, 2 में क्वाड्रेटिक। और जिसमें सिंपल हो, जैसे z की पावर यहां पे 1 है, उसे क्या बोलेंगे, और जिसके साथ कोई वेरिएबल ही ना हो, जिस अच्छा ऐसे देखो कि मैंने 7 लिखा, इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूं x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 7 की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी की भी पावर 0 हो क्या होता है, 1। तो कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां डिग्री कितनी होती है, 0। द कांस्टेंट 8 is a polynomial of degree 0 as it can be written as x into 8 into x की पावर 0 in which power of the variable x is 0. Such polynomials are called, सिंपली याद रखो, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें डिग्री होती है 0। उसमें डिग्री कितनी होती है, तो याद रखना कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। अब चलते हैं आगे, देखो आगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, जिसे अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये और दिमाग से भी हाँ स्लिप हो सकता है। तो अभी इस एक्सरसाइज को करने से भी पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट का रिकैप कल मैं कराऊंगा, ताकि आपको चीजें याद रहें। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर मन करे तो।